सन 2011 में खगोलविदों को अंतरिक्ष में एक बहुत ही अजीब तारा मिला। इस तारे का नाम KIC 8462852 रखा गया और यह तारा इन खगोलविदों के द्वारा खोजे गए अन्य सभी तारों से बहुत ही अजीब और बहुत ही रहस्यमयी था। खगोलविदों ने देखा कि इस तारे से आने वाली रोशनी सालों तक अनियमित लाइट पैटर्न्स प्रकट करती है। इसलिए शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस तारे का अपना प्लैनेटरी सिस्टम हो सकता है जो इसके झिलमिलाहट का कारण बनता होगा। वैज्ञानिक इतने दूर मौजूद तारों के प्लैनेट्स का पता इनसे आने वाली प्रकाश को माप कर करते हैं और जब कोई प्लैनेट जो कि इस तारे की परिक्रमा कर रहा होता है तारे के सामने के हिस्से में आता है तो इसकी रोशनी थोड़ी सी मध्यम हो जाती है। यह बहुत ही कम मात्रा में होता है, लगभग 1 से 2%। परंतु जब वैज्ञानिकों ने इस तारे से आने वाली रोशनी की मध्यमा को मापा तो वे पूर्ण रूप से आश्चर्य में रह गए क्योंकि इसकी मध्यमा बहुत ही अधिक थी। इसका अर्थ यह था कि जो कोई भी चीज़ इसके प्रकाश को रोक रही थी वह एक प्लैनेट से बहुत ही बड़ी थी। गणना के अनुसार इसके प्रकाश का 20 से 40% हिस्सा उस चीज़ के द्वारा रोका जा रहा था जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने इस स्टार की स्टडी की है उनका भी यह मानना है कि इस तारे के चारों तरफ एलियंस के द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है जिसे एलियन मेगा स्ट्रक्चर अराउंड ए स्टार भी कहा जाता है। परंतु प्रारंभ में वैज्ञानिक इस मिथ को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे और ना ही वे इसका समर्थन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इसके जवाब के लिए अनेकों सुझाव सामने रखे, जिनमें से एक सुझाव था कि इसका कारण धूमकेतुओं का एक बहुत बड़ा सैलाब हो सकता है। परंतु इतने बड़े तारे के प्रकाश को रोकने के लिए धूमकेतुओं की बहुत ही अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी जो कि असंभव है। दूसरा सुझाव था कि इस तारे के चारों तरफ धूल और गैस के बादल मौजूद हो सकते हैं, परंतु यह भी इसका हल नहीं बन पाया। और इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस संभावित विकल्प को गंभीरता से लिया कि इस तारे के चारों ओर कोई बहुत बड़ी कृत्रिम संरचना बनाई गई है, अर्थात एक डायसन स्फीयर को इस तारे के चारों ओर बनाया गया है। डायसन स्फीयर एक तारे के चारों ओर बनाई गई बहुत बड़ी संरचना होती है जो तारे को लगभग पूर्ण रूप से घेर लेती है और इससे आने वाली अधिकतम ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेती है। इस विकल्प के अनुसार एक बहुत ही उन्नत प्रजाति जिन्होंने अपने सूर्य की एनर्जी को सोखने की तकनीक विकसित कर ली होगी, उन्होंने ही अपने सूर्य के चारों ओर लाखों करोड़ों सोलर पैनल से बने इस मेगा स्ट्रक्चर को बनाया होगा जिससे वे अपने ऊर्जा के खपत को पूरा कर सके। और इसलिए वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अगर यह स्ट्रक्चर सच में मौजूद है तो वे इस तारे के झुलमिलाहट के पैटर्न का अध्ययन कर सकते हैं जो प्रत्येक वर्षों में होता है। परंतु पिछले वर्ष हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। हम इसके अध्ययन में मानो पूरी तरह से रुक से गए थे। परंतु 19 मई 2017 को इस तारे का धुंधलापन फिर से बढ़ने लगा था। आप यहाँ वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए ट्वीट्स को देख सकते हैं जो इस स्टार का निरीक्षण सालों से करते आ रहे हैं और आप देख सकते हो कि यह घटना वास्तव में हो रहा है जो कि बहुत ही अद्भुत है और यह पहले से और भी ज़्यादा रहस्यमयी बन गई है। टैबिस स्टार जो हमसे 1500 प्रकाश वर्ष दूर मिल्की वे गैलेक्सी में ही सिग्नस नक्षत्र में मौजूद है। प्रकाश को इस तारे से हम तक पहुंचने में 1500 वर्ष का समय लगता है। इसका मतलब यह है कि आज हम 1500 वर्ष पहले मौजूद तारे को देख रहे हैं। यदि वहाँ कोई उन्नत प्रजाति रही भी होगी तो भी हो सकता है कि वे आज वहाँ से जा चुके हों। टेबेता बॉयजियन जिनके नाम पर इस स्टार का नाम रखा गया है, उनका यह भी मानना है कि यह लाइट पैटर्न्स हमें यह बताते हैं कि एलियंस द्वारा बनाए गए कृत्रिम चीज़ इस स्टार की परिक्रमा कर रही है। और केवल यही नहीं, लगभग सैकड़ों की संख्या में खगोलविदों और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं हो सकती और इस स्टार में कुछ तो अजीब घटना हो रही है। यह खोज हमें यह सोचने में मजबूर करता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।